आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हमेशा अपनी बीवी से नाखुश और गैर मुतमईन रहता है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। क्या ये ज़रूरी है कि 3 बार घंटी बजने से पहले दरवाज़ा खोला ही ना जाए? ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ रही होती हो? आदमी थका मांदा ऑफिस से आए और 5 मिनट दरवाजे पर ही खड़ा रहे। इसे घर कहते हैं? यहाँ कपड़ों का ढेर, वहाँ खिलौनों का अंबार। इस घर में कोई चीज़ सलीके से रखी नहीं जा सकती। उफ, अब बिस्तर पे तो बैठना मुश्किल है। चादर से पेशाब की बू आ रही है। यहाँ वहाँ पोथड़े रखती रहोगी तो बदबू तो आएगी ही। कभी गद्दे को धूप भी लगवा लिया करो। लेकिन तुम्हारी तो 12 महीने नाक ही बंद रहती है, तुम्हें कोई भी बदबू आती ही नहीं। अच्छा, तुम सारा दिन ये क्या करती रहती हो? जब देखो तो घुसी बैठी हो बच्चों में। मेरी माँ ने 7 बच्चे पाले थे, पर फिर भी घर साफ सुथरा रहता था। तुमने तो 2 बच्चों में घर की वो हालत कर रखी है जैसे घर में क्रिकेट की पूरी टीम पल रही हो। फिर वही शरबत, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है मेरा गला खराब है। पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो अक्ल से काम लिया करो। जाओ चाय लेकर आओ। और सुनो, आगे से आते ही ठंडा शरबत मत लेकर आया करो। बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ऑफिस में दम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती मुझे। पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हें तो अपनी तरह सारी दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखाई देती है। सारा दिन घर में घिसनी बनी क्यों बैठी रहती हो? खुली हवा में थोड़ा बाहर निकला करो। ढंग के कपड़े पहनो। बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता तुम्हें, तो बाल छोटे करा लो। सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। आस पड़ोस की अच्छी समझदार औरतों में उठा बैठा करो। बहू जी को खाना दिया? कितनी बार कहा है वो देर से खाएं तो इन्हें खाना हजम नहीं होता। इन्हें वक्त पर खाना दिया करो। दे दिया है तो मुंह से बोलो तो सही। जब तक बोलोगी नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा? अच्छा सुनो, वो किताब कहाँ रखी थी तुमने? टेबल के ऊपर नीचे सारा ढूंढ लिया, शेल्फ भी छान मारी। तुमसे कोई चीज़ ठिकाने पर रखी नहीं जाती। गलती की जो तुम्हें पढ़ने को कह दिया। अब वो किताब इस जिंदगी में तो मिलने से रही। तुम औरतों के साथ यही तो दिक्कत है। शादी हुई नहीं, बाल बच्चों में लगकर किताबों को दुनिया को अलविदा कह दिया और लगे लून तेल लकड़ी की खड़ाग में पढ़ना लिखना गया भाड़ में। ये कोई खाना है? रोज़ वही दाल रोटी बैंगन भिंडी और आलू। आलू के बगैर भी कोई सब्जी होती है दुनिया में या नहीं? मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज़ में आलू। तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और कुछ नहीं करती हो तो कम से कम खाना तो सलीके से बनाया करो। जाओ 1 महीना अपनी अम्मा के पास रहकर आओ। उनसे कुछ रेसिपीज़ नोट करके ले आना। तुम्हारी अम्मा तो बढ़िया खाना बनाती है। तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कभी चाइनीज़ बनाओ, कभी कॉन्टिनेंटल बनाओ। खाने में वैरायटी तो हो। वो किताब ज़रूर ढूंढ के रखना, मुझे वापस देनी है। ये मत कहना कि भूल गई। तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता। अब तो दोनों सो गए हैं। अब तो यहाँ आ जाओ। बस मेरे लिए ही तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और सुनो, बाबू जी को दुआ देते हुए आना, वरना अभी आवाज़ लगाएंगे। आओ बैठो मेरे पास। अच्छा ये बताओ, मैंने इतने ढेर सारे प्रपोजल में से तुम्हें ही शादी के लिए क्यों चुना? इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी थी, संगीतों गज़लों में दिलचस्पी थी। इतनी खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे थे। तुमने अपना ये हाल कैसे बना लिया है? 4 किताबें लाकर दी तुम्हें, एक भी खोल कर नहीं देखी। ऐसी ही बीवियों के शौहर फिर दूसरी खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं और तुम्हारी जैसी बीवियां घर में बैठकर तस्वीर बढ़ाती रहती हैं, पर अपने आप को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगी। तुम्हारे कपड़ों में से बेबी फूड और तेल मिसालों की बू आ रही है। सोने से पहले एक बार नहा लिया करो, तुम्हें भी साफ सुथरा लगेगा। और ये लो, मैं बोल रहा हूँ और तुम सो भी गई। अभी तो 10:30 ही बजे हैं। ये कोई सोने का वक्त है? सिर्फ घर के काम काज में ही इतना थक जाती हो, किसी और काम के लायक ही नहीं रहती। तुम्हारी आदतें कभी नहीं सुधरेंगी। 15 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुमने एक छोटी सी बात नहीं सीखी कि आदमी थका मांदा ऑफिस से आए तो एक बार की घंटी में दरवाज़ा खोल दिया जाए। तुम इस कोने वाले कमरे में बैठती ही क्यों हो? यहाँ तक आने में इतना वक्त लगे। मेरे ऑफिस से लौटने के वक्त तुम यहाँ इस सोफे पर क्यों नहीं बैठती? अब ये घर है, ना मेज़ पर एस्ट्रे, ना बाथरूम में तौलिया। बस जहाँ देखो किताबें किताबें। मेज़ पर किताबें, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कारपेट पर, किचन में, बाथरूम में। क्या अब किताबें ही ओढ़ें बिछाएं, किताबें ही पहनें, किताबें ही खाएं? ये कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ। गर्मी से वैसे ही बुरा हाल है, आते ही चाय थमा दी। कभी ठंडा नींबू पानी ही ले आया करो। अच्छा, इतने अखबार क्यों दिखाई देते हैं यहाँ? शहर में जितने अखबार निकलते हैं सब तुम ही पढ़ने होते हैं।
खबरें तो एक ही होती हैं, सब में पढ़ने का भूत सवार हो गया है तुम्हें। कुछ होश ही नहीं है कि घर कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये क्या खाना है। बोर हो गए हैं रोज़ रोज़ सूप पीकर और ये फलाना ढिमकाना बेक्ड और बॉइल्ड वेजिटेबल खा खा के। घर में रोज़ रोज़ होटलों जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतने न्यूट्रिशन कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी सीधी सादी दाल रोटी भी बना दिया करो। लगे तो घर में खाना खा रहे हैं। आजकल की औरतें फ़ौरन की नकल में देसी मसालों का इस्तेमाल भी भूलती जा रही हैं। ये क्या है, मेरे जूते मरम्मत नहीं करवाए तुमने और बिजली का बिल भी नहीं भरा। तुमसे घर में टिक कर बैठा जाए तब ना, स्कूल में पढ़ाती हो और क्या काफ़ी नहीं है, ऊपर से ये खिदमत खल्क का रोग भी पाल लिया अपने सर पर। क्यों जाती हो इस फटीचर सोशल सर्विस के दफ्तर में? सब ब्यूरोक्रेट औरतें हैं वहाँ। मिलता क्या है तुम्हें? ना पैसा ना ढेला, उल्टी अपनी जेब से आने जाने का किराया भी फूंकती हो। ये है तुम्हारे लाडले का रिपोर्ट कार्ड। ज्योग्राफिया में 23, तारीख में 25 और मैथ्स में 12। फेल नहीं होंगे तो और क्या। अम्मा को तो फुर्सत ही नहीं है बेटे के लिए। अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं थका मांदा लौट कर दोनों को रियाजी पढ़ाने बैठूंगा। एमए गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमसे अपने ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तुम्हें नई मैथ्स नहीं आती तो एक ट्यूटर रख लो। अब तो तुम भी कमाती हो, अपना पैसा खिदमत खल्क में उड़ाने से तो बेहतर यही है कि बच्चों को किसी लायक बनाओ। सारा दिन MTV देखते रहते हैं। ये तुमने बाल इतने छोटे करवा लिए हैं, मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है छोटे बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो? ये लुक हॉरिबल है। तुम्हारी उम्र में ज़्यादा नहीं तो 10 साल और जुड़ जाते हैं। चेहरे पर सूट करें या ना करें, फैशन ज़रूर करो। सोना नहीं है क्या? 12 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो। बराए मेहरबानी इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अब हाथ से किताबें छोड़ो तो सही। मैं कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक किताब इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे। अरे कमाल है, मैं बोले जा रहा हूँ और तुम सुन ही नहीं रही। ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जिसे पढ़े बगैर तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा? कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी अक्ल में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। रहोगी तो तुम वही की वही। इंसान नाशुक्र है, किसी भी हाल में नहीं खुश होता। इस वीडियो का मकसद तनकीद करना नहीं है, बल्कि एहसास दिलाना है कि औरतों की एफर्ट्स को भी सराहाया जाए। काम चाहे ऑफिस का हो या घर का, कुछ भी आसान नहीं होता, सब पर मेहनत होती है। लेकिन हमारे माशरे का इल्मिया है, हम हर बात के लिए कसूरवार औरत को ठहराते हैं। मर्द अगर बाहर चक्कर चलाए तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो माँ का कसूर, माँ तवज्जो नहीं देती, और अगर शादीशुदा है तो बीवी का कसूर, बीवी तवज्जो नहीं देती। अपना ज़हन खोलें, वक्त बदल रहा है। मियाँ बीवी गाड़ी की 2 पहियों के मानिंद हैं। मिलकर एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें।